हेलो क्लास 9th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 का। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। एक हमारा राइट ट्राइंगल है ए बी सी। देखो ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल एट सी, सी पे एक राइट एंगल है। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। हमारी ए बी पे एम एक मिड पॉइंट है। बच्चे मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है कि इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स हमारा ए एम इक्वल है हमारे बी एम के। ठीक है, हैंड टू हैंड लिख ले। हमें गिवन है कि हमारा ए एम इक्वल है हमारे बी एम के। नेक्स्ट व्हाट, C is joined to B and produced to a point D such that DM is equal to CM। देखो हमारा DM इक्वल है हमारे CM के, ये हमें दिया हुआ है। DM इक्वल है हमारे CM के। शो दैट, बच्चे आपको शो करना है। फर्स्ट पार्ट में है ट्राइंगल AMC कंग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है बच्चे कि ट्राइंगल हमारा AMC, दैट मीन्स ट्राइंगल हमारा ये वाला AMC ट्राइंगल हमारा, अरे ढंग से हो जा, ये वाला ट्राइंगल हमारा, अरे भैया कंग्रुएंट प्रूफ करना है हमें हमारे ट्राइंगल BMD के। BMD मतलब ये वाला ट्राइंगल। हमें इस ग्रीन वाले ट्राइंगल को इस रेड वाले ट्राइंगल के क्या करना है बच्चे, कंग्रुएंट प्रूफ। कैसे कर सकते हैं, तीन कंडीशन लगेंगी। तीन कंडीशन देखो, पहली कंडीशन कि हमारे BM AM के इक्वल हो जाएगा, गिवन है। सेकंड DM MC के इक्वल हो जाएगा, ये भी गिवन है। दो कंडीशन तो हमें यही गिवन है। तीसरी क्या, देखो ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। क्यों, सिंपली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तीन कंडीशन मिल गई, तो देखो लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इन दोनों ट्राइंगल में देखो बच्चे हमारा AM इक्वल है हमारे BM के। रीजन दीजिए, गिवन है ये, सॉरी क्या लिखा। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन हमारी क्या हो सकती है कि हमारा CM इक्वल है हमारे DM के। CM इक्वल है हमारे DM के, रीजन ये भी गिवन है। थर्ड कंडीशन नेम दे दो इसको एंगल 1 और इसको नेम दे दो एंगल 2, है ना। थर्ड कंडीशन में हम देखेंगे कि एंगल 2 हमारा इक्वल है हमारे एंगल 1 के। रीजन देखो, मैंने एंगल 2 क्यों पहले लिखा ये भी लॉजिक बता दूं। हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं AMC वाले ट्राइंगल की साइड और ये सारे पार्ट्स, और राइट हैंड साइड लिख रहे हैं BMD वाले, तो इस हिसाब से हम देख के लिखते हैं, है ना। ये क्या है बच्चे, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे, तो लिखेंगे बाय, कौन सी कंडीशन है बच्चे, क्या क्या यूज किया हमने, ये वाली साइड एंड ये वाला एंगल, दैट मीन्स दो साइड और उनके बीच में एंगल है, तो हो गया बाय SAS कंग्रुएंसी। भाई हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा ट्राइंगल AMC कंग्रुएंट होगा हमारे ट्राइंगल BMD के। कोई डाउट, क्लियर है ये चीज, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए अब हम क्या देखेंगे, देखो हमने क्या प्रूव किया कि ट्राइंगल हमारा AMC कंग्रुएंट हुआ हमारे ट्राइंगल, यहां बना दू BMD के, है ना। ये वाला एंगल इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला एंगल इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और ये वाला एंगल इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। मतलब बच्चे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा एंगल C एंगल D का कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब एंगल C और एंगल D इक्वल है। तो हम यहाँ देखें कि हमारे एंगल D के इक्वल कौन सा एंगल है बच्चे, एंगल C, है ना। और अगर मैं इमेजिन करूं, यहाँ देखो ये हमारी DB और हमारी ये AC, अगर ये हमारी पैरेलल लाइन है और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल के। रीजन बताइए भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं,
और बच्चे अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा डीबी पैरेलल होगा हमारे एसी के, है ना। हमारा एंगल, इसको नेम दे दे एंगल 3 एंड इसको नेम दे दे एंगल 4। तो यार लिखें हमारा एंगल 3 इक्वल है, पहले यार लिख लेते हैं ढंग से कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी हमारा एंगल सी इक्वल है हमारे एंगल डी के, है ना जी। चलो अब हमारा एंगल सी इक्वल है डी के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो इफ सी एंड डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नेक्स्ट पेज पे कर लू इसको बच्चे, हमारा एंगल ए इक्वल है हमारे एंगल सी के, एंगल ए नहीं है ये एंगल डी है, हमारा एंगल डी इक्वल है हमारे एंगल सी के, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सी डी पैरेलल है हमारे ए बी लाइन के, है ना। मैम आपने इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के क्यों पैरेलल किया, सी डी नहीं बच्चे सॉरी डी बी पैरेलल है, मैंने क्या लिखा, हमारा बी डी पैरेलल है हमारी लाइन ए सी के। मैम आपने इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के क्यों पैरेलल किया, देखो समझाती हूँ, सेकंड वाले पार्ट में काम आएगा। सेकंड वाला पार्ट क्या था बच्चे कि हमें एंगल डीबीसी को एक राइट एंगल प्रूव करना है। एंगल डीबीसी को, इस वाले एंगल को हमें राइट एंगल प्रूव करना है ना। सेकंड वाला पार्ट यही है ना, इसको राइट एंगल प्रूव करना, ये ऑलरेडी है राइट एंगल, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हमने बोला कि अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है भाई, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस पे ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम मिला के बच्चे क्या हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है बच्चे 180, है ना। ट्रांसवर्सल पे अगर एंगल्स बनते हैं तो उनका सम होता है 180। तो हम लिख लेंगे, नेम दे दें, इसको एंगल 5 दे दें, इसको एंगल 6 दे दें, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा सिंस डीबी पैरेलल है एसी के एंड हमारा ये बीसी एक ट्रांसवर्सल है, बीसी इज ए ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम मिला के होना चाहिए 180। रीजन देंगे, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्लियर है। एंगल 6 हमें ऑलरेडी दे रखा है 90, एंगल 5 इज इक्वल टू, एंगल अगर हम 5 निकालें तो क्या आएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल 5 भी आ गया हमारा 90। एंगल 5 क्या, हमारा एंगल डीबीसी, जिसको हमें राइट एंगल प्रूव करना था। और लिख सकते हैं एंगल हमारा डीबीसी इज इक्वल टू है 90 डिग्री, यही तो हमें प्रूव करवा रहा था सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में हमने ये कर दिया प्रूफ। क्लियर बच्चे, समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देख लें इसका। थर्ड पार्ट है बच्चे जिसमें हमें ट्राइंगल डीबीसी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें हमारे ट्राइंगल एसीबी के, है ना जी। कैसे कर सकते हैं, 3 कंडीशन देखो दिखाई दे रही है। हमारा ये वाला एंगल इक्वल है, बीसी लाइन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है एंड हमारा डीबी लाइन पैरेलल है हमारे एसी लाइन के, अभी हमने प्रूव किया है। मतलब पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव किया था कि हमारा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ था, है ना। तो बाय सीपीसीटी वी कैन से कि हमारा बीडी लाइन इक्वल है हमारे एसी लाइन के, पैरेलल नहीं है, इक्वल है ना। तो मैं लिख लेंगे इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो बच्चे हमारा एंगल बी इक्वल है हमारे एंगल सी के, बी वाला एंगल इक्वल है सी के, क्यों, ईच 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड, बीसी लाइन दोनों एंगल में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में, आई मीन
ये है हमारी कॉमन। थर्ड देख लेंगे कि हमारा डीबी इक्वल है हमारे एसी लाइन के। क्यों? फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, सिंस हमने हमारा कौन सा ट्राइंगल कंग्रुएंट प्रूव किया था? एएमसी कंग्रुएंट प्रूव किया था अपने ट्राइंगल बीएमडी के। तो बाय सीपीसीटी, भाई ये वाली लाइन इक्वल होनी चाहिए इसके, बाय सीपीसीटी डीबी इक्वल हुआ है हमारे एसी के, है ना। कौन सी कंग्रुएंसी यूज हुई है? एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाला एंगल, मतलब दो साइड के बीच में ये वाला एंगल। तो बाय SAS congruency we can say the triangle DBC congruent है हमारे ट्राइंगल ACB के। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो लास्ट और फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चे जिसमें हमें CM को इजिकल टू रखना है हाफ AB के। देखो कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए बच्चे, अभी हमने लास्ट वाले पार्ट में प्रूफ किया है कि हमारा ये ग्रीन वाला ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है हमारे इस वाले ट्राइंगल के। तो हमारा ये CD लाइन इक्वल होगा हमारे AB लाइन के बाय CPCT, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे सिंस वी प्रूव्ड ट्राइंगल DBC congruent to triangle ACB, so by CPCT we can say that हमारा CD लाइन इक्वल है हमारे AB लाइन के, है ना। चलो यहां कर दो। देखिए जी, हम इस CD लाइन को कैसे लिख सकते हैं? DM प्लस MC ऐसे लिख सकते हैं ना। CD वाली लाइन को ऐसे लिख सकते हैं DM प्लस MC, ऐसे लिख देती हूं। और DM प्लस MC इजिकल टू हमें AB की जरूरत है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, चलो अभी हमें ये चीज पता है कि हमारा CM इक्वल है हमारे DM के, है ना। तो हम DM की जगह भी CM ही लिख सकते हैं। CM या MC कुछ भी लिख लो, CM लिख दूं क्योंकि CM की जरूरत है। तो हो गया 2CM इज इक्वल टू AB। क्लियर है बच्चे? ठीक है, CM इज इक्वल टू हम कर सकते हैं AB अपॉन 2 और CM इज इक्वल टू हम कर सकते हैं हाफ ऑफ AB। यही बच्चे हमें इक्वल प्रूफ करवा रहा था, हमने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया देन प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करना, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।